जिसने मुझको भूखा रखा बनी रहे वह भी हाला। जिसने जीवन भर तरसाया बनी रहे वह भी प्याला। जिसने मुझको भूखा रखा बनी रहे वह भी हाला। जिसने जीवन भर तरसाया बनी रहे वह भी प्याला। मतवालों की जिह्वा से मतवालों की जिह्वा से है कभी निकलते साप नहीं। जिसने जीवन भर तरसाया बनी रहे वह मधुशाला। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं आप सबों का फ्रेंड्स, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर अखिलेश झा अपने इस सेशन में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी हमेशा कुछ न कुछ बातों को लेकर, कुछ न कुछ या छोटी मोटी बातों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। हमेशा ये परेशान होते हैं कि हम दूसरे के साथ अच्छा करते हैं, मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता। दोस्तों, हम या फिर कभी ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ हमें मेहनत का फल नहीं मिलता। दोस्तों, जब आप मेहनत करके थक के चूर हो जाएंगे, बिल्कुल आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर लेंगे, तो देखने वाला देख रहा है इस संसार को चलाने वाला मालिक, वो देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। उसे पता है कि ये जब मेहनत करके थक के चूर हो जाएगा, तब इसे निश्चित रूप से वो चीज मिलेगी जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप मेहनत करके थक के चूर हो जाते हैं तो कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है। निश्चित रूप से आपको वो मिलेगा जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं कि आपने किसी के साथ अच्छा किया, आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, तो दोस्तों, अभी मैं ये हरवंश राय बच्चन जी की कविता, जिसका मैंने अभी पठन किया था दोस्तों, उन्होंने इसमें बताया है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप फिर से सुनना चाहेंगे तो इसको सुन सकते हैं दोस्तों, कि हमें भले ही कोई भूखा रखे, कोई बात नहीं, भगवान उसका भी भला करे। जिसने हमें बहुत परेशान किया, भगवान उसका भी भला करे। जो हमें बिल्कुल तरसा के रख दिया, भगवान उसका भी भला करे। हम मतवाले लोग हैं। जो मतवाले लोग होते हैं दोस्तों, कभी किसी को साथ नहीं देते, कभी किसी के लिए बुरी कल्पना नहीं करते हैं, हमेशा इस जगत के कल्याण की बात करते हैं, हमेशा सर्वजन हिताय की बात करते हैं, सभी लोगों के हित की बात करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा हमें किसी भी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात बता रहा हूं। एक बार की बात है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और उनका लड़का कहीं बाहर पढ़ रहा था। बाहर पढ़ाई के दौरान, और बहुत ही सज्जन पुरुष थे, शिक्षक थे, पढ़ाई के दौरान उसके साथ कहीं पे एक अनहोनी घटना हो गई और वो इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इतने अच्छे व्यक्ति थे, इनके साथ ऐसा कैसे हो गया, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, समाज के लिए बहुत अच्छा करते थे। हम लोग के भी मन में ये बातें आ रही थी, तो हम लोग मन में सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं भगवान जो मालिक हैं, जो ऑलमाइटी हैं, जो सबका भरण पोषण पालन करते हैं, वो उनके साथ शायद कुछ अन्याय कर दिए, वो उनके साथ कुछ गलत कर दिए। इस बातों को मन में रखे हुए लगभग 95 वर्ष के एक दादाजी हम लोग के पास में रहते थे, उनसे मुलाकात किए तो उन्होंने एक बार की कहानी बताई, और ये बहुत गुप्त कहानी बताई। उन्होंने बताया कि बहुत पहले की बात थी, जब जिन व्यक्ति के लड़के का देहांत हुआ था, वो व्यक्ति उस समय नौकरी में नहीं थे। और उस समय पहले क्या होता था कि बाहर के व्यवसायी वगैरह, उसमें ट्रेन की इतनी ज्यादा सुविधा नहीं थी, ये बहुत पहले की बात बता रहे थे वो। तो वो लोग आते थे, वो लोग शिप से, जहाज से आते थे और इस पार अपने सामान को बेचते थे और फिर पैसा वगैरह लेकर के फिर जाते थे अपने देश, और फिर वहां से सामान लेकर के आते थे। ऐसा ही हुआ कि एक व्यापारी ढेर सारा अपना माल सामान वगैरह लेके आया और वो यहाँ पे आके बेचने लगा। और यहाँ पे आके बेचा वो,
और फिर जब वो रिटर्न होने लगा, अपने देश जाने लगा, अपने बच्चों के पास, अपने माता पिता के पास जाने लगा, तो चूंकि वो अपना सारा सामान बेच चुका था, तो सामान बेचने के बाद क्या हुआ कि सामान बेचा तो जितने मूल्य का सामान लाया था, सामान बेचा तो उसके पास अच्छा पूंजी था। और जब वो रिटर्न हो रहा था तो ये जो महोदय थे, जो आज बिल्कुल समाज में अच्छा पैसा हो गया, अच्छा रुतबा हो गया, तो अच्छे व्यक्ति कहलाते हैं, वो उसका पीछा पकड़ लिए। और जब वो शिप के पास जाने लगा तो वहां पर काफी गन्नों का खेत हुआ करता था। उन्होंने उस व्यक्ति की हत्या कर दी, और उस व्यक्ति की हत्या कर दी और उसके बॉडी को कहीं गायब कर दिया, और उसका सारा पैसा सब उन्होंने कब्जा कर लिया, सब अपने पास रख लिया। ये बात किसी को पता नहीं थी। गांव के एक दो लोग जो काफी बुजुर्ग थे उनको पता था, और जब वो यहाँ पे आए तो उनकी किस्मत बदल गई, पैसे वाले हो गए, उनके विरुद्ध कोई नहीं बोलते थे, वो शिक्षक हो गए, धीरे धीरे वो समाज में मान सम्मान प्राप्त करने लगे, अपने ज्ञानों की आभा को चारों तरफ बिखेरने लगे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि बुरे कर्म का परिणाम निश्चित रूप से बुरा ही होता है, वो कभी पीछा छोड़ता नहीं दोस्तों। और ये जो बुरा कर्म था उनका, वो उनके पीछे पीछे चल रहा था। ऐसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उन्होंने पुत्र को ऊंची शिक्षा के लिए बाहर भेजा, और आप जानते ही हैं कि जिस प्रकार धन अर्जित किया जाता है उसी प्रकार उस धन का विनाश भी हो जाता है। उन्होंने गलत तरीके से धन अर्जित किया था, और इसका परिणाम यह हुआ कि वो धन बिल्कुल उनका समाप्त हो गया, उनका बेटा रहा नहीं इस दुनिया में। तो दोस्तों कभी भी हमें उनकी सत्ता पे, हर एक जगह उनकी सत्ता है, हमें कभी उनकी सत्ता पे थोड़ी भी शक नहीं करनी चाहिए। हम चाहे जिस धर्म को मानते हो, निश्चित रूप से कोई भी धर्म हो, लेकिन ऑलमाइटी तो है ना, तो हमें हमेशा उस ऑलमाइटी पर, सर्वशक्तिमान पर हमेशा भरोसा करना चाहिए, वो कभी गलत कर नहीं सकते। दोस्तों रात्रि के समय अगर एक चिड़िया पेड़ पे लेटी हुई है, पेड़ पे सो रही है, तो उसको जब वो नीचे नहीं गिरने देता, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपके साथ वो गलत करेगा, अन्याय करेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो आपके साथ कोई गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल आपके साथ जो आपका प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। जो कर्म किया हुआ है, वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, भोगना ही पड़ता है। हम हर एक बात पर भगवान को दोष देने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि भगवान मेरे साथ गलत कर रहे हैं। दोस्तों क्या है कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, और कर्म नहीं करेंगे तो वो कहां से देंगे? क्योंकि प्रारब्ध अर्थात हमारे किए गए कर्मों का फल। तो अगर हम कर्म नहीं करेंगे अच्छा, तो हमें फल कहां से प्राप्त होगा दोस्तों? तो हमें कर्म तो करना पड़ेगा ना, और वो भी अच्छे कर्मों को करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए क्या करना है कि अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, तो हमें निश्चित रूप से क्या करना है कि उसको क्षमा कर देना है, क्योंकि हमें उसका बदला लेना नहीं है। बदला कमजोर व्यक्ति लेता है, जो समझदार होता है वो इग्नोर कर देता है। तो हमें इग्नोर कर देना है, क्योंकि उसका हिसाब, उसका कैलकुलेशन निश्चित रूप से होगा, और वो करने वाला, जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो करेंगे दोस्तों। इसलिए मैंने पहली लाइन में जो कविता पढ़ी दोस्तों, उस कविता का केवल एक ही मतलब था कि हमें कोई कुछ भी कहे, कितना भी परेशान करे, हमें उनकी सत्ता पर भरोसा करना चाहिए। अपने मुंह से किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, निश्चित रूप से नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर उसका कर्म खराब है, अगर वो मेरे साथ गलत कर रहा है या समाज के साथ गलत कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये तय मानिए कि उसके साथ गलत होना ही है। तो हम क्यों अपना मुंह खराब करें, हम क्यों किसी को बद्दुआ दें? तो दोस्तों इसलिए हमने इस कविता का पठन किया सबसे पहले, कि आपको कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमेशा उत्साह से भरकर अपने कार्यों को करना चाहिए। हम एक और चीज बताते हैं कि दोस्तों आप लक्ष्य के प्रति हमेशा गंभीर रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा गंभीर रहिए। हमेशा एक रास्ते का चुनाव करिए, ये नहीं कि दो तीन रास्तों का चुनाव कर लिए, दो तीन रास्तों पर चल रहे हैं, और अगर आप दो तीन रास्तों पर चलेंगे तो क्या होगा कि कोई भी लक्ष्य आप तक
पहुंच नहीं पाएगा, किसी भी लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर मैं एक कविता बताने जा रहा हूं, हरवंश राय बच्चन जी की है। यहां पर मदिरालय का तात्पर्य लक्ष्य से है। कभी भी इसे मदिरालय से इसे शराब खाने के रूप में मत लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्या क्या रहा है इस बातों को ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा, मैं उनको सलाम करता हूं, उनकी सोच को सलाम करता हूं दोस्तों। उन्होंने क्या कहा, मदिरालय को चलता है घर से हर पीने वाला, मदिरालय को चलता है घर से हर पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। मदिरालय को चलता है घर से हर पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो दोस्तों, मधुशाला का तात्पर्य यहाँ पर लक्ष्य से है, मदिरालय का तात्पर्य लक्ष्य से है। हमें हमेशा हर एक बातों में पॉजिटिव चीजों को खोजनी चाहिए। एक बार महात्मा गांधी की बातें दोस्तों आपको याद होंगी। अगर महात्मा गांधी को क्या करते थे एक व्यक्ति कि उन्हें उनको चिट्ठी भेजते थे। पहले के समय में चिट्ठी चलती थी, पोस्ट ऑफिस डाक के द्वारा आता था। ये जो मैसेज की सुविधा है, SMS है, ऐसा नहीं होता था, ऐसी सुविधा नहीं थी, बहुत कम थी, लोग चिट्ठी लिखा करते थे। तो एक व्यक्ति, एक सज्जन पुरुष महात्मा गांधी को हमेशा चिट्ठी लिखते और चिट्ठी में कुछ ना कुछ गालियां लिख के भेज दिया करते थे। तो महात्मा गांधी क्या करते कि चिट्ठी पढ़ते और फिर फाड़ के फेंक देते। तो और अक्सर उन्हें एक दिन दो दिन बीच करके उन्हें गालियां लिखा हुआ पत्र मिलने लगा दोस्तों, तो वो फिर उसको फाड़ के फेंक देते। एक व्यक्ति बोले कि ये बताइए गांधी जी कि आपको गालियों भरा पत्र मिल रहा है और आप हमेशा उसको फाड़ के फेंक देते हैं। वो बोले कि जो काम की चीजें हैं मैं उसे स्वीकार करता हूं, और जो बेकाम की चीजें हैं, जो बेकार की बातें हैं, जो मेरे लिए उपयोगी नहीं है, तो मैं उसे अपने दिमाग में क्यों रखूं, फाड़ के फेंक देता हूं। इसमें काम की चीजें ये है कि ये जो पत्र आता है, इस पत्र को स्टेपल किया रहता है, पिन मारा रहता है, तो मैं उसमें से उसके पिन को निकाल लेता हूं, क्योंकि इसके पिन की हमें जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो पिन निकाल लेते हैं। क्योंकि भारत उस समय काफी गुलाम देश था और बहुत गरीबी हुआ करती थी, तो पिन की महत्ता भी काफी थी, तो वो पिन रख लिया करते थे। ये आवश्यक वस्तुएं थी। और गालियां जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, वो उसे कचरे के डब्बे में फाड़ के फेंक दिया करते थे। तो दोस्तों, जो आवश्यक है उसे रखना है। यही तो जीवन जीने की कला है, यही तो जीवन जीने का तरीका है कि जो आवश्यक है उसे हम रखेंगे और जो अनावश्यक है उसे बाहर कर देंगे, उसे बिल्कुल ही उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं दोस्तों, क्योंकि वो उसकी हमारे लिए जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए बेकार है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।